राधे राधे दोस्तों। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में संकटी चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है? हर साल भादो मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकुटी चतुर्थी और बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है। भादो महीने की चौथ साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं दीर्घायु की कामना से व्रत रखती हैं, तो वहीं संतानहीन महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। तो आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी 2025 में कब है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ कब समाप्त होगी, चौथ का व्रत कब करें, पूजा शुभ मुहूर्त, महत्व एवं पूजा विधि एवं कथा के बारे में। तो इस दिन महिलाएं गाय और उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण और भगवान कार्तिकेय जी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि भी होती है। बहुला चतुर्थी के व्रत में गाय के दूध से बनी किसी भी चीज़ों का सेवन करने की मनाही होती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें बनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब होगा, कब समापन होगा। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 12 अगस्त 2025 को सुबह 8:40 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त सुबह 6:35 पर। और चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। जब चतुर्थी का हमें चंद्र दर्शन होता है तब हम चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो बहुला चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:03 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:03 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4 बजे से 5 बजे तक। अब बात करते हैं अमृतकाल की। सुबह 6 बजे से 7:30 तक अमृतकाल का समय रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप अमृतकाल के समय आप पूजा आराधना कर सकते हैं, ये बहुत शुभ योग है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करने से पुण्य की फल की प्राप्ति कई गुना बढ़ जाती है। दोपहर 12:06 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा पाठ किया जाता है क्योंकि ये मुहूर्त भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। अब बात करते हैं राहुकाल का। राहुकाल मंगलवार का दिन है, तो राहुकाल का समय होगा दोपहर 3 बजे से शाम को 4:30 तक। राहुकाल का समय रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। बहुला चौथ पर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ योग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 11:57 पर प्रारंभ होगा और इस योग का समापन हो रहा है 13 अगस्त को सुबह 6:06 पर। सर्वार्थ सिद्ध योग में आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो इसमें सिद्धि मिलती है, आपको सफलता मिलती है। आप जानते हैं बहुला चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह 9:07 से दोपहर 2:05 तक। फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। शाम को पूजा का समय रहेगा 6:30 से रात्रि 8:30 तक। पूजा आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रोदय की। चंद्रोदय का समय रहेगा रात से 8:20 पर और चंद्रमा के दर्शन करके उनका अर्घ्य देकर व्रत एवं पारण कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं गौ माता की सेवा करती हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो बहुला चौथ की ये जो कथा है वो भी गाय पर ही है। चलिए छोटी सी कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बहुला गाय की परीक्षा लेने की सोची, तो शेर के रूप में बहुला गाय के सामने प्रकट हो गए। तो बहुला गाय ने शेर को देखा तो वो अपने प्राण त्यागने को तैयार थी, लेकिन उसने अपने बछड़े से मिलने के लिए
शेर से अनुमति मांगी और उसने शेर से कहा कि एक बार वह अपने बछड़े से मिलने उसके बाद वह स्वयं आकर उसका निवाला बन जाएगी। शेर ने गाय के प्रति बछड़े का प्रेम देखकर उसे जाने दिया, क्योंकि बहुला गाय ने उससे वादा किया था कि वह अपना काम पूरा करके लौट आएगी, इसलिए बहुला गाय ने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण बहुला के धर्मपरायणता और कलयुग में जो भी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुला गाय को यह वरदान दिया कि कलयुग में जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा पाठ करेगा उसकी संतान पर कभी भी संकट नहीं आएगा, संतान सुखी भी रहेगा और वो समृद्ध भी रहेगा। तभी से ये बहुला चौथ और कान्हा जी की पूजा की जाती है। और संकटी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना की जाती है, जिसमें कि समस्त प्रकार के संकटों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो भाद्रपद की संकटी चतुर्थी को बहुला एरम चतुर्थी भी कहा जाता है। तो ये थी जानकारी बहुला संकटी चतुर्थी की पूजा, मुहूर्त एवं विधि के बारे में। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारी कथाएं, भादो मास की कथाएं हमारे चैनल पे आ चुकी है। कृपा करके आपसे अनुरोध है कि ज़रूर देखें और सुनें।